तो आ गए भाइयों, सभी लोग आ गए हैं। और भाइयों सभी लोग आ गए हैं। चलो जी निकालो, सभी लोग निकालो अपना अपना। और भाई सब और साथियों कैसे हैं सभी लोग? आप पढ़ाई चल रहा है ना? ठीक। चलो ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका ये क्वेश्चन दिया गया था HCF एंड LCM। टिंगू जी बात मत करिए। चलिए, क्या है क्वेश्चन? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ डिवाइडेड बाय इट्स HCF then we get this, and but when it is divided by LCM we get 25. if one number is 525, what is the second number? तो हमें सेकंड नंबर हमें पूछा गया है। इसका हमें निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। जब उनके मसा से भाग दिया जाता है तो हमें 5775 प्राप्त होता है। तो जब लसा से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। तो यदि उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत देखिए आसान सवाल है, कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले देखिए जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। क्या है यहाँ पर? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाई, यानी जैसे अगर मेरा कोई दो संख्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है मेरा? ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अगर मैं इसमें HCF से अगर भाग दूंगा तो क्या आएगा? वो मेरा LCM फिर आता है। सेम वही चीज़, अगर मैं जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है इसमें अगर मैं LCM से भाग दूंगा तो क्या आएगा? वो HCF आएगा। ये आपका निकलता है नंबर। और यहाँ से जो LCM की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है? HCF देन गेट 5775 देन वी गेट। ठीक है, यानी HCF से जब भाग दिया जा रहा है तो ये हमें नंबर मिल रहा है, यानी वो LCM की वैल्यू है। वो कितना है? 5775। ठीक। फिर इसके बाद है आपका, जब यहाँ पर आपका LCM से भाग दिया जा रहा है, इट इज़ डिवाइडेड बाई LCM, वी गेट 25। तब हमें क्या मिला? तब वो आपका HCF का वैल्यू होगा। ठीक है, तो वो हमारा 25 दिया हुआ है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला हमारा क्या होता है? हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM के। ठीक। और जिसमें से हमारा ये पहली संख्या जो है, पहली संख्या, वो आपका टोटल वैल्यू कितना दिया गया? कहाँ गया? जब 25 प्राप्त होता है तो उनमें से एक संख्या 525 है, यानी उसमें से एक संख्या आपका 525 दिया गया है। ये 525, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, यानी इस सेकंड वाले का नंबर हमें निकालना है। इसको मैं x मान लेता हूँ। और यहाँ से HCF और LCM का वैल्यू आपका दिया गया है। कितना है? 5775 और LCM का वैल्यू है 25। तो इसको आप कट कर दीजिए। 25 से आपका कट होगा ये 21 बार में, और 21 से आप इसको कट करिए। 21 से आपका ये कट हो जाएगा 275 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा 275। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखने में बहुत भारी भरकम दिया हुआ है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, फिर से देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाई, यानी कोई दो संख्याओं का प्रोडक्ट है जो डिवाइड किया गया है HCF से। कोई दो संख्याओं का प्रोडक्ट है जिसमें से HCF से डिवाइड किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो मेरा LCM आएगा। फिर एक दो संख्या है जो LCM से भाग दिया गया है तो वो HCF आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से LCM का मान आपका दिया गया है इतना। जब LCM का मान कब आएगा? जब HCF से डिवाइड किया गया है, जब वो दो नंबरों का प्रोडक्ट HCF से डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो लिखा हुआ है साफ साफ। तो यहाँ से तब ये LCM का ऑटोमेटिक आपका नंबर ही आएगा। फिर उसके बाद जब LCM से डिवाइड किया गया है तो 25 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से 25 जो है वो HCF का मान हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। तो पहली संख्या जो है वहाँ पर 525
हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। और यहाँ से HCF का वैल्यू इतना और LCM का वैल्यू इतना दिया गया है। अब इसको कट कर दीजिए आपका, तो ये x का मान आपका मतलब जो दूसरी संख्या है वो 275 जो है वो आंसर आपका A फॉर अलिफ लैला आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए सवाल प्यार से दिया गया है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 to 8 एंड देयर HCF इज़ 33। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, यानी दो संख्याओं का योग 528 है और HCF 33 है, तो संख्याओं के युग्मों की संख्या संभव है। अब देखिए यहाँ पर HCF का मान दिया गया है, तो सम ऑफ टू नंबर्स यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका सम जो है वो इतने के बराबर है। तो हम जानते हैं फार्मूला, देखिए आपको मैंने बताया था शुरू में कि जैसे LCM अगर हमें निकालना होता है तो HCF गुणे x इंटू वाई। अगर ये दो संख्याएं हैं तो HCF का गुणा अगर x में करते हैं तो वो पहली संख्या आती है, और HCF का गुणा अगर y में करते हैं तो वो दूसरी संख्या आती है। तो इन्हीं दो सम संख्याओं का HCF इतना दिया गया है, यानी अगर HCF ये है तो आपका x प्लस वाई ये है, मतलब इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो यहाँ से पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी, हम मान लेंगे वो 33x है, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 33y है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। HCF का गुणा जब आप करते हो x से तो वो आपका पहली संख्या, और HCF का गुणा जब आप करते हो तो y से तो आपका ये दूसरी संख्या। तो अब यहाँ से इन दोनों का सम, यानी अगर 33 प्लस 33 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यानी इन दोनों संख्याओं का सम वो बराबर है किसके, 528 के। ठीक, अब इसको आप यहाँ से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 33 है तो 6 त्रिक 18, यानी ये आपका 16 बार में कट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि संख्याओं के युग्मों की संख्या, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर, यानी हम इसमें क्या क्या जोड़ें कि मेरा ये पेयर बने। मतलब कहने का है कि आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका x और y है ये क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम जो मतलब किसी भी कॉमन नंबर कोई हमें ना निकले, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना निकले। तो अब मैं अगर इसमें 1 जोड़ दूं और 1 के साथ 15 जोड़ूंगा तो 16 आएगा, और 2 के साथ अगर मैं 14 जोड़ दूं, देखिए ये को प्राइम नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। मैं पूरा एक साथ में लिख दे रहा हूँ। 2 के साथ अगर मैं 14 जोड़ दूं तब 16 आएगा, और 3 के साथ अगर मैं 13 जोड़ दूं तब 16 आएगा। 4 के साथ मैं यहाँ पर 12 जोड़ दूं तो 16 आएगा, और 5 के साथ अगर मैं 11 जोड़ दूं तब 16 आएगा, और 6 के साथ यहाँ पर अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 16 आएगा, और यहाँ 7 के साथ यहाँ पर 9 जोड़ दूं तो 16 आएगा, और यहाँ पर 8 के साथ यहाँ पर अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 16 आएगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा को प्राइम है। तो 15 और 16 ये आपका को प्राइम है, 2 और 14 नहीं होगा, 3 और 13 ये आपका होगा, 4 12 नहीं होगा, 5 और 11 होगा, 6 और 10 ये भी नहीं होगा, 7 और 9 ये आपका होगा, और ये नहीं होगा। मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। संख्याओं के युग्म जो है वो 4 संभव है। कितने संभव हैं, 4 संभव है। तो A फॉर अलिफ लैला पर आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, आपका यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें ढूंढना है। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 to 8, यानी देयर HCF इज़ 33, यानी यहाँ पर पहली संख्या जो है हम मान लेंगे 33x है, क्योंकि ये HCF का ही मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर आया हुआ है। दूसरी संख्या जो है वो 33y है। अब यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम निकाला गया है, और वो किसके बराबर है, 528 के बराबर है।
तो यहाँ से 33 कॉमन निकल गया, 33 से भाग दोगे 16 बार में कटेगा। अब यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो 16 आया हुआ है। तो अब x और y ये दो ऐसी संख्या है जो ये को प्राइम है, तो को प्राइम का हमें लेना है यहाँ पर जोड़ा, यानी पेयर्स लेना है। तो यहाँ पर हम जोड़ते चले जाएंगे, एक में 15 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ये मेरा एक को प्राइम है। 2 और 14 ये को प्राइम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 3 13 ये आपका को प्राइम है। 4 12 नहीं होगा। 5 11 को प्राइम है, इसलिए ये पॉसिबल है। 6 10 नहीं होगा। 7 9 ये होगा। 8 और 8 नहीं होगा। तो ऐसे 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, इन सारे सवालों को नोट कर लीजिए। अब ये देखिए प्यारे साथियों, आपका जैसे सीपीओ में सवाल पूछा गया सेम उसी तरह से जो मैंने रिसेंटली आपको बताया। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज 68। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। यानी दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका HCF 68 है। तो संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। सेम वही सवाल है यहाँ पर, सॉल्यूशन में आप इसको सॉल्व कर दीजिए। HCF दिया गया है आपको कितना 68, यानी हमारा पहली संख्या क्या हो जाएगा 68x हो जाएगा और दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 68y हो जाएगा। और यहाँ से हमारा पहली संख्या और उन दोनों संख्याओं का सम का योग दिया गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से 68 जो है वो कॉमन हो जाएगा और x प्लस वाई जो है वो संख्याओं के सम का योग 1224 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर 68 है तो कितनी बार में कटेगा, 8 और 18 बार में। ठीक है, क्योंकि 68 दुना यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और 68 8 बार में आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 18 आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका पेयर बनाइए। 18 कब कब आएगा, जब मैं 1 और 17 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। जब मैं 2 और 16 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। 3 और 15 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। 4 और 14 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। 5 और प्लस 13 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। और 6 प्लस 12 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। और 7 11 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। और 8 प्लस 10 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। 9 और प्लस 9 को जोड़ूंगा तब 18 आएगा। अब मुझे मालूम है कि ये जो x प्लस वाई है ये आपका को प्राइम है, तो को प्राइम इसमें से कौन सा होगा, ये वाला एक पेयर बनेगा। ये आपका नहीं होगा, 2 16 नहीं होता है, 3 15 भी नहीं होगा, 4 14 भी नहीं होगा और 5 13 आपका हो जाएगा। 6 12 भी नहीं होगा, 7 11 होगा, 8 10 नहीं होगा, 9 9 नहीं होगा। तो कितने पेयर बनेंगे आपके, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो यहाँ से 3 पेयर जो है ऑप्शन ए अलिफ लैला पर आंख बंद करके टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला ये 3 जो है वो पेयर बनेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, सेम वही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर 2 नंबरों का यहाँ पर जो सम दिया गया है इतना है और HCF इतना है 68। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी 68x और दूसरी संख्या हो जाएगी 68y। फिर यहाँ पर 68 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि इन दोनों का सम कितना दिया है 1224। 68 को काटेंगे 18 बार में आपका कटेगा तो x प्लस वाई बराबर 18 आ जाएगा और ये आपका पेयर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें को प्राइम लेना है तो 1 17 आपका को प्राइम है और 5 13 को प्राइम है और 7 11 को प्राइम है। तो इस प्रकार पूरे 3 पेयर आपके बनेंगे। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए प्यारे साथी, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर A and B is 39 and LCM is equal to 390. How many sets of value of A and B are possible? इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, एक मिस्टेक दिया हुआ था। यहाँ पर LCM की जगह प्रोडक्ट ऑफ लिखा हुआ था, क्योंकि प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट देखिए हम जानते हैं कि LCM जो बराबर होता है वो HCF और जो हमारा संख्याएं होती हैं को प्राइम x और y के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। तो यहाँ पर LCM जो है वो HCF और 2 को प्राइम नंबरों के बराबर है ना आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, यानी उसका सेट जो है ए और बी कितना पॉसिबल हो सकता है, यानी उसका सेट यानी उसका पेयर्स कितना बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर नेचुरल नंबर ए एंड बी जो है वो 39 दिया गया है, वो HCF की वैल्यू है, तो हम जानते हैं हमारा पहली संख्या ये हो जाएगा, ये हमारा है 39x और दूसरी संख्या हो जाएगी 39y। तो यहाँ से LCM के बराबर वो दिया गया, जब LCM के बराबर दिया गया है तो ये आपका प्रोडक्ट होगा 39x मल्टीप्लाई बाई 39y, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका LCM और HCF। तो LCM का मान कितना दिया गया है आपका, ये 390 और HCF का मान कितना दिया गया है, ये आपका 39 यहाँ से। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 139 आपका 139 से कटेगा और 39 दहा में आपका ये कट जाएगा, मतलब ये आपका कट जाएगा, मतलब 1 0, यानी XY बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये XY बराबर 10 आया, तो इसके कितने सेट संभव है। अब इस को प्राइम को नंबर को हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा 10 आएगा। अगर मैं 1 का गुणा 10 में करूँगा तब 10 आएगा, और अगर 2 का गुणा अगर मैं 5 में करूँगा तब 10 आएगा। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये 1 और 10 ये आपका ये को प्राइम है, 2 5 आपका ये को प्राइम हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर 2 पॉसिबल हैं, 2 सेट पॉसिबल हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अलिफ लैला जो है वो आपका सही आंसर है। इसको आप सही कर लीजिए। अरे टिंगू जी बताइए कितना आंसर आया, और सभी लोग का आ रहा है ना, ठीक है। ये भी प्यारे साथियों सेम आपका उसी तरह सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए लिखा हुआ है, उसमें आपका प्रोडक्ट लिखा नहीं हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर HCF इज दिस एंड द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, यानी हमें प्रोडक्ट देखिए दिया गया है और HCF का मान वहाँ पर 13 दिया गया है। तो निकाल दीजिए यहाँ पर, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे देखिए आपका आएगा ज़रूर। क्या है आपका यहाँ पर पहली संख्या हम जानते हैं ये आपका 13x होगा और दूसरी संख्या वो 13y हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं ये 13x, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बोला गया है, गुणनफल बोला गया है, गुणे 13y किसके बराबर है, 2028 के बराबर है, 2028 के बराबर है। अब इसको 13 से कट करिए, 13 से कट करेंगे कितनी बार में कटेगा, 13 से कट करेंगे तो आपका 156 बार में कटेगा, और 13 से कट करेंगे तो आपका 12 बार में कटेगा, यानी XY इज इक्वल टू जो है वो 12 आएगा। अब यहाँ से इसका पेयर बनाइए, पेयर बनाइए इसका। ये आपका अगर हम 1 का गुणा 12 में करेंगे तब 12 आएगा, और 2 का गुणा अगर 6 में करेंगे तब 12 आएगा, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तब 12 आएगा। तो इसमें से हमें को प्राइम लेना है, तो ये वाला आपका नहीं होगा 2 और 6, यानी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये वाला और ये वाला, यानी हमें 2 पेयर यहाँ पर मिलेंगे, यानी 2 युग्मों की संख्या यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बी फॉर बाहुबली पर आप आराम से आँख बंद कर टिक लगा दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको क्या सवाल है। इस सवाल को प्यारे साथियों आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। क्या है HCF एंड LCF ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर 16 एंड दिस एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स, यानी तीनों की 2 संख्याओं का मसल ऐसा इतना है, संख्या क्या है। ट्राई कीजिएगा, सेम उसी फार्मूले पर है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पर्सनल अगर क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय विशाल भारती सर से आप सर्च करोगे आ जाएगा, और वहाँ पर पर्सनली आप मुझे क्वेश्चन आप भेज सकते हो। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं आपको उसी पर आंसर में बता भी दूँगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल बनना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।